अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट एट इन्फिनाइट। अब आज के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिस पे लिमिट जो है हमारी वो अप्रोच कर रही होगी इन्फिनाइट को। अब इससे रिलेटेड कुछ ये हम एग्जांपल्स करेंगे जो 14 और 15 आपको नज़र आ रही है। देन उसके बाद ये जो ग्रीन कलर में मैंने फार्मूलाज कुछ राइट किए हुए हैं इनको भी हम देखे दें कि ये आए कहाँ से है। इनफैक्ट इसको हम डिराइव भी कर लेंगे, इसका प्रूफ देख लेंगे कि ये बेसिकली फार्मूलाज हमने कहाँ से डिराइव किए हैं। और इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे, उसी से रिलेटेड आज आपका ये नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस में हमने फर्स्ट 12 जो क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए थे। इनफैक्ट उसमें हमने लिमिट देखा था कि जो लिमिट थी वो या तो ज़ीरो को अप्रोच कर रही थी या फिर लिमिट किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट ए को अप्रोच कर रही थी। मीन्स अब ए की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसको हमने देखा था, ये दो हमने कवर कर ली हैं। आज हम न्यू थोड़ा इस आइडिया को एक्सटेंड करने जा रहे हैं कि जब लिमिट हमारी एक्स अप्रोच इन्फिनाइट आ जाए तो देन हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। कुछ इस पे फार्मूलाज भी अप्लाई करेंगे और कुछ क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं एक लिमिट को फाइंड करने के लिए। तो देखें, अब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 12 जो डिस्कस किए थे क्वेश्चंस, अब उन्हीं में से एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, क्वेश्चन नंबर 13। इसको हम देख लेते हैं। इसमें आप देखें तो एक्स जो है हमारा थीटा है इसमें, इनफैक्ट तो थीटा अप्रोच कर रहे हैं ज़ीरो को। तो हमने ये देखा था कि इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें लिमिट डायरेक्ट पुट करने से 0 बाय 0 फॉर्म बन रही हो या इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म बन रही हो, तो उसके लिए हम l'Hopital रूल अप्लाई करते हैं या उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन में हम लिमिट अप्लाई करके ज़रा चेक कर लेते हैं क्या हमारी इन दोनों में से कोई फॉर्म बन रही है। तो देखें, ज़ीरो को जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो tan 0 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 हो जाएगा, डिवाइज़र में साइन 0 0, तो मीन्स ये 0 बाय 0 फॉर्म हो गई है। बट अगर इसको और से देखें कि अब मैं l'Hopital रूल अप्लाई कर सकती हूँ यहाँ पे। वैसे तो अगर मैं इसको कर दूँ कि tan थीटा इसका हम डेरिवेटिव लें तो सेकेंड थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा आ जाएगा, एंड डिवाइज़र में साइन थीटा का क्यूब आ रहा है, उसकी पावर 3 आ रही है, तो इसको पावर पहले साइन स्क्वायर थीटा एंड आगे साइन का डेरिवेटिव तो cos थीटा आ जाएगा। अब देखें ये उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन गया है। कैसे कि अब देखें अगेन इसमें 0 अप्लाई करें तो 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी। इनफैक्ट अगर 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे जब तक ये स्क्वायर ख़त्म नहीं होगा, जब तक ऊपर वाला स्क्वायर ख़त्म। तो ये कुछ लेंथी और थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चंस पे आप l'Hopital रूल ही अप्लाई करेंगे। आप हमेशा वो मेथड चूज़ करें जिससे आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट ना हो और टाइम ना कंज्यूम हो, जिस पे टाइम बहुत कम लगता हो, उस मेथड को हम फॉलो करेंगे। तो अब देखिए इसको ज़रा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या ये होता है 1 बाय साइन क्यूब थीटा, इसको मैंने सेपरेट कर लिया और लिमिट भी एज इट इज़ आप राइट कर लें, थीटा अप्रोच 0। अब देखिए tan थीटा इसको हम लिख सकते हैं ना साइन थीटा बाय cos थीटा, इसका जस्ट हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया माइनस साइन थीटा। अब अगर इस टर्म की ब्रैकेट वाली टर्म का मैं जो है एलसीएम ले लूँ तो देखिए एलसीएम क्या आएगा cos थीटा एंड यहाँ से साइन थीटा एज इट इज़ माइनस ये cos थीटा, तो cos थीटा साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए ऐसा करने से थोड़ा मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि इन दोनों में अगर मैं साइन को कॉमन ले लूँ तो ये साइन जो डिवाइज़र में है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्यूब आ रहे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो रहा है। जब यहाँ से साइन कॉमन लेंगे तो ये साइन यहाँ आ जाएगा थीटा एंड डिवाइज़र में साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से साइन कॉमन तो 1 माइनस cos थीटा आ गया और डिवाइज़र में भी cos थीटा आ गया, एंड यहाँ पे भी लिमिट एज इट इज़ आ जाएगी, यहाँ पे भी लिमिट एज इट इज़ आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ से एक साइन कट हो गया तो डिवाइज़र में साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब सर आप इसको और से देखें कि 1 माइनस cos थीटा आ रहा है। अब इस पे कोई हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, cos थीटा पे भी नहीं कर सकते।
इनफैक्ट जो डिवाइज़र में साइन स्क्वायर आ रहा है इस पे हम एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, कौन सा, कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। अब ये कहाँ से आया, देखिए ये आपने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं इसमें साइन स्क्वायर को फाइंड करना चाहती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा देखें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया, जो कि अभी हमने यहाँ पे राइट किया है। तो अब देखें ये फार्मूला अप्लाई करने से बहुत ही हमारा क्वेश्चन जो है सिंपल हो गया। कैसे कि ऊपर हमारे पास जो आ रहा है वो 1 माइनस कोस थीटा आ रहा है। अब अगेन अगर इस पर एक फार्मूला अप्लाई हो जाए डिवाइज़र में, ये 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो इस पर आप ये फार्मूला अप्लाई कर दें कि ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो जस्ट हम यहाँ पे वो अप्लाई कर देते हैं। तो अब देखें ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट तो एज इट इज़ ही आएगी x अप्रोच 0 एंड ऊपर भी 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज़। अब डिवाइज़र में 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, जस्ट हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये कोस थीटा, अब माइनस से माइनस वाला कट हो गया एंड इसको चले रेज कर लेते हैं। तो ये देखें बाकी जो टर्म्स बच गई हैं उनको हम राइट कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोच 0 1 बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखें अब इसमें ज़रा लिमिट अप्लाई करें, तो लिमिट अप्लाई करने से देखें हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा। 1 प्लस कोस 0 जब यहाँ पुट करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी कोस 0 पुट करेंगे आंसर 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स 1 प्लस 1 2 एंड 2 1 2, तो 1/2 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस लिमिट का। तो देखिए अगर हम डेरिवेटिव से फाइंड करते तो इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता, बट इसका आंसर आ सकते हैं। आप डेरिवेटिव रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये सिंप्लीफाई करने से कुछ ज़्यादा इजी हो गया और टाइम भी इस पर शॉर्ट, आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्स अप्रोच, जिसमें हम कुछ नंबर या एक्स अप्रोच 0 अप्लाई करते हैं उसके लिहाज से। अब हम ज़रा डेप्थ में जाके देखेंगे कि लिमिट एट इन्फिनाइट का क्या मतलब है। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले हम ग्राफ को देख लेते हैं। ये आपके पास ग्राफ है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मिड में ये 0 है। तो अब देखें मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि हम इनफैक्ट देखने जा रहे हैं एक्स अप्रोच इन्फिनाइट, इस लिमिट को देखने जा रहे हैं। अब पहले भी मैंने आपसे कहा था कि इस लिमिट का मतलब 2 लिमिट्स होती हैं। कौन सी, कि एक्स अप्रोच माइनस इन्फिनाइट और एक्स अप्रोच प्लस इन्फिनाइट, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इस एक लिमिट के अंदर 2 लिमिट्स छुपी हुई हैं। एक एक्स जो है वो माइनस इन्फिनाइट को अप्रोच कर रहा है और एक एक्स पॉजिटिव इन्फिनाइट को, जैसे हम प्रीवियस हमने किया था कि अगर x अप्रोच 2 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि x अप्रोच 2, चले लिख भी लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपका 2 है। तो इसका मतलब ये होगा x अप्रोच 2 का मतलब ये होगा कि x जो है वो 2 एक तो लेफ़्ट साइड पे, अब इनफैक्ट इन्फिनाइट जो है इस पे ऊपर नहीं लगा सकते, माइनस इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट कर दें, बट ये जो 2 है ये एक रियल नंबर है। इसके लिए आप करेंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर एक माइनस लगा दें, राइट के लिए ऊपर प्लस लगा दें, ये हमने बात की थी। अब इसका मतलब ये होता है कि जो इस 2 है, इस 2 को हम लेफ़्ट साइड पे भी अप्रोच करवाएंगे और राइट साइड से भी अप्रोच करवाएंगे। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो देन हम बोलते हैं हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब देखिए यहाँ पे तो इनफैक्ट आंसर सेम ही आता है रियल नंबर्स में। जब बात आती है एक तो इन्फिनाइट की और एक 0 की, इन दोनों नंबर्स में बेसिकली जो होता है प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखिए कैसे, कि अगर मैं कहती हूँ कि हमारी लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही है, एक्स अप्रोच कर रहा है, चलिए पहले इन्फिनाइट को देख लेते हैं। एक्स अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनाइट को, तो प्लस इन्फिनाइट इस साइड पे होता है राइट साइड पे और लेफ़्ट पे होता है माइनस इन्फिनाइट। अब हम कहते हैं कि हमारी लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही है माइनस इन्फिनाइट को, मीन्स वो अप्रोच करे माइनस, तो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, कुछ इस तरफ हमारी लिमिट जा रही है। और जो राइट साइड है मीन्स प्लस इन्फिनाइट को अप्रोच करिए, वो हमारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत कम चांसेस होंगे कि इन दोनों का जो आंसर है वो सेम आ जाए। इसके लिए ये एग्जांपल बहुत बेस्ट होगी, वेल नोन एग्जांपल है, इसको हम देखेंगे इसी रूल को समझने के लिए।
अच्छा, तो अगर ये इक्वल आ जाती हैं, अब इक्वल का ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है हर टाइम ये इक्वल नहीं आएगी, बहुत सारे केसेस में इक्वल भी आ सकते हैं, उसके लिए ये एग्जांपल बेस्ट होगी, इसको हम देखेंगे क्या, चलें अभी देख लेते हैं, बात हो रही है तो अभी देख लेते हैं कि इनफैक्ट ये आपकी एग्जांपल भी है, ऐसा एग्जांपल भी है, और अगर इसको जनरलाइज करें तो ये एक फार्मूला बन जाता है, जो कि ये मैंने राइट किया हुआ है ग्रीन कलर में। चलें पहले इसको बाय एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसका फार्मूला जनरल देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन जो है वो ये है कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है इन्फिनाइट को एंड 1/x, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो अब देखें इसमें होगा क्या कि लिमिट जो है x अप्रोच इन्फिनाइट, अब हम इसको लेफ़्ट साइड से भी देखेंगे और राइट से भी देखेंगे कि लेफ़्ट के लिए आप इसको माइनस लगा दें, x अप्रोच माइनस इन्फिनाइट 1/x, और इसको राइट के लिए अगर करें तो x अप्रोच प्लस इन्फिनाइट 1/x। अब हम देखेंगे दोनों का आंसर सेम आएगा। तो अब देखें यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ 1 माइनस इन्फिनाइट, अब देखिए 1 इन्फिनाइट का जो आंसर होता है वो 0 होता है, या 1 माइनस इन्फिनाइट आ जाए उसका आंसर भी 0 होता है, या 1 प्लस इन्फिनाइट भी आ जाए उसका आंसर भी 0 ही आएगा। आप देखें कैसे, इसको ज़रा देख लेते हैं। आप देखें दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो इट मीन्स इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जब दोनों का आंसर सेम है तो हम कह सकते हैं लिमिट x अप्रोच जस्ट इन्फिनाइट पे भी हमारी लिमिट 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल आ गई है, तो इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब देखें ऐसा हो क्यों रहा है कि दोनों तीनों इक्वल क्यों आ रहे हैं, कि अब देखें इस लिमिट x अप्रोच इन्फिनाइट करने का मतलब ये है कि 1 डिवाइड x था ना, x इन्फिनाइट को जा रहा है, तो इट मीन्स डिवाइज़र में एक इन्फिनाइट बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है जिसको हम अप्रोच ही नहीं कर पाते। अब उस इन्फिनाइट को तो अप्रोच नहीं कर पाते, बट इन्फिनाइट से पहले जो एक नंबर आएगा उसका हमें पता है, और वो भी इनफैक्ट एक बहुत बड़ा नंबर है। जब डिवाइज़र में बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे आ जाएगा और हम उसको 1 पे डिवाइड करेंगे, मीन्स एक, आप इसको ऐसे बाय एग्जांपल समझ लें कि आपके पास 1 रुपीज़ हैं, 1 रुपये है और आपने उसको डिवाइड करना है। डिवीजन का ये मतलब होता है ना कि जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आपने 4 डिवाइड करना है 2 पे, इसका मतलब ये है कि आपके पास 4 रुपीज़ हैं, आपने 2 लोगों को देने हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक पर्सन को आप 2 रुपीज़ देंगे तो यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। 1 पर्सन के पास 2 रुपीज़ जाएंगे, अदर के पास भी 2 जाएंगे, इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरह मैं आपसे कहती हूँ कि 1 रुपये आपके पास है, आपने इसको डिवाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर लिख लेते हैं। अब इनफैक्ट इसको आप खुद ही देख लें कि कितना बड़ा है। अब इतने पर्सन्स को आपने 1 रुपया जो है वो डिवाइड करना है, तो उनके पास जो अमाउंट जाएगी वो अप्रॉक्सीमेट 0 ही होगी ना। अब ज़रा इसको अगर मैं लिखूं तो ये 0 पॉइंट, जितने भी ज़ीरोज़ हैं पॉइंट के बाद उतने 0 आ जाएंगे। अब इसको काउंट खुद कर लेना है, तो इतनी अमाउंट एक पर्सन के पास जाएगी। इनफैक्ट ये मैंने बहुत छोटा नंबर लिखा है, डिवाइज़र में इन्फिनाइट का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, तो इट मीन्स अप्रॉक्सीमेट 0 के इक्वल हर पर्सन के पास अमाउंट जाएंगी, क्योंकि हमारे पास अमाउंट बहुत कम है। अब देखें इसको अगर मैं अगेन जनरलाइज करूं, ये इन्फिनाइट हो गया, तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं कि ये तो इन्फिनाइट हो गया, इसका आंसर 0 आ गया। अगर जनरलाइज करें कि कुछ ए आपके पास आ रहा है, डिवाइज़र में x की पावर p आ रहा है, और जो लिमिट है हमारी इसमें भी x अप्रोच कर रहा है इन्फिनाइट को। अब इसको ज़रा गौर से देखते हैं, तो x अप्रोच इन्फिनाइट मीन्स x की जगह आप इन्फिनाइट पुट कर दें। आप इन्फिनाइट की पावर p जो है, इसमें p कोई एक रियल नंबर है। अब इन्फिनाइट की पावर कुछ भी आ जाए तो अगेन आंसर इन्फिनाइट ही आता है, और ऊपर जो है वो a आ रहा है। अब a भी इसमें कोई रियल नंबर हो सकता है, बट वो इन्फिनाइट से छोटा है, इन्फिनाइट से वो बहुत ही छोटा है नंबर जो ए हम लेट कर रहे हैं। इन्फिनाइट इनफैक्ट इतना बड़ा नंबर है जिसका हमें पता ही नहीं है, इसको हम अप्रोच ही नहीं कर पाते ये कितनी अमाउंट है। क्लियर होगी बात? तो इसमें भी सेम वही होगा कि डिवाइज़र में एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है और ऊपर जो है स्मॉल अमाउंट है, बट उसका हमें नहीं पता। अब सेम उसी स्मॉल अमाउंट को आप बहुत ज़्यादा पर्सन्स हैं, इनफैक्ट अगर पूरी दुनिया के मिला लें उससे भी ज़्यादा, पूरी दुनिया के भी काउंटेबल है। इनफिनाइट जो है वो काउंटेबल नहीं है, हम उसको अप्रोच नहीं कर पाते। उससे भी ज़्यादा लोग हैं, उसमें आपने ये अमाउंट जो है वो डिवाइड करनी है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है।
तो तब भी आप देखेंगे इतने ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं जिनको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप जब ये स्पेसिफिक अमाउंट जो है ये आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब भी उन लोगों के पास ज़ीरो के अप्रॉक्सीमेट ही वैल्यू जाएगी। जो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी 0.000 बहुत ही आप अप्रोच करते जाएं समथिंग 1 आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेट, मैंने बात की थी ना कि लिमिट में हम हमेशा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखते हैं। वो वैल्यू एग्जैक्ट उसके आप देखें एग्जैक्ट इक्वल 0 नहीं आएगा, बहुत ही 0 से कम वैल्यू जो होगी, 0 से थोड़ी सी ज़्यादा, 0 और 1 के दरमियान में थोड़ा सा जो नंबर ये मैंने जो राइट किया है इस तरह अप्रॉक्सीमेट 0 हो जाएगा, बट वो एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। इतनी अमाउंट एक पर्सन को मिलेगी, तो इसलिए हम कहते हैं ये बहुत ही छोटा नंबर है, अप्रॉक्सीमेट कर रहा है 0 को, तो इसलिए हम इसको इक्वल 0 लगा देते हैं। बट ये हमेशा आप देखें कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। क्यों? क्योंकि लिमिट की बात हो रही है। तो अब हमने इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट से भी देख लिया कि ये जो हमारा हो गया ये जनरल फार्मूला हो गया और इसका जो आंसर है हमारे पास वो 0 आ रहा है। अब इस तरह की कोई इनफैक्ट ये एज इट इज़ फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है, ये इसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ पुट करके भी आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको देख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, इसी से रिलेटेड एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। तो इसमें देखें लिमिट आपको x अप्रोच इन्फिनाइट गिवन है और क्वेश्चन क्या गिवन है 2 - 3x डिवाइड √3 + 4x², ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो अब देखें अगर मैं एग्जैक्ट इसमें लिमिट को अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, x है यहाँ पे इन्फिनाइट आएगा तो ऊपर इन्फिनाइट आ जाएगा, एंड डिवाइजर में x की जगह इन्फिनाइट तो सारा इन्फिनाइट टर्म हो जाएगी, तो मींस इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म है, तो इस पर हम l'Hopital रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए अगर मैं इस पर l'Hopital रूल को अप्लाई करती हूँ तो ऊपर जो है वो -3 आ जाएगा और डिवाइजर में रूट का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ये 3 + 4x² आ जाएगा, एंड 2x² का अगेन डेरिवेटिव ऊपर हम राइट करते हैं 2x², एंड जब मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो अब देखिए कोई हमें यहाँ पे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा क्वेश्चन में। उल्टा अगर इसको देखें तो ये डिवाइज़र ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइज़र में x² और रूट अगेन आ जाएगी ऊपर। अब अगेन इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म बनेगी। अब अगेन जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये रूट अगेन आ जाएगी। अब x² का 2x हो जाएगा और उसके साथ अगेन 4x² का 8x² और x ये क्यूब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x की टर्म्स ऊपर और नीचे कॉन्टीन्यूसली बढ़ती जाएंगी, ना कि कम होगी। हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। अगर कुछ हो भी गया तो बट इस पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे। तो देखिए इसमें अगर मैं करती हूँ कि x जो है, अब इसकी जो हाईएस्ट पावर है x के साथ, अब देखें कुछ ये रूल भी होते हैं कि जब लिमिट x अप्रोच कर रही हो इन्फिनाइट को, आप ऊपर और नीचे देखते हैं x की जो हाईएस्ट पावर होती है उससे आप ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तब आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। अब देखिए ऊपर जो है वो हाईएस्ट पावर x है, मींस x⁴ है तो x आ गया। अब अगर मैं डिवाइज़र में देखूं तो x से रूट कैंसिल, तो इसकी भी हाईएस्ट पावर x ही आ रही है, तो मींस ऊपर और नीचे मैं x से डिवाइड कर सकती हूँ, तो हमारा क्वेश्चन इसमें सिंप्लीफाई हो जाएगा। बट ये स्टेप करने से पहले हमेशा आप ये देख लें कि अब देखिए यहाँ x अप्रोच करे इन्फिनाइट को, अब यहाँ भी x है यहाँ भी x है, बट अगर मैं x से डिवाइड करूँ तो यहाँ तो x से x कैंसिल हो जाएगा। बट जब हम डिवाइज़र में देखें तो ये x² आ रहा है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्यों आएगा कि x² जो है अगर इसका रूट लेते हैं, क्योंकि इसकी रूट आ रही है, तो अगर मैं इसका रूट लेती हूँ तो ये कट और ये आंसर जो आता है हमेशा ±x के साथ आंसर, ये बात आपने ध्यान रखनी है। जहाँ पे भी x² के साथ रूट इन्वॉल्व हो रहा हो तो मीन्स ±x है, तो इट मीन्स अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको लेफ़्ट और राइट लिमिट से करेंगे। अगर डायरेक्ट किया तो क्वेश्चन का आंसर गलत आ सकता है, चांस है। तो यही रीज़न है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हमेशा आप लेफ़्ट और राइट लिमिट से करें तो आप एग्जैक्ट आंसर की तरफ पहुंच पाएंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है गलत हो सकता है जो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसलिए ये स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने उठाई है कि आपको वो लिमिट का हर मेथड में आपको बताऊँ, लिमिट से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो अब देखें इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट अगर हम देखें तो इसमें क्या आ जाएगा, x अप्रोच -∞।
अभी हमने देखा है, और अगर राइट अप्लाई करें तो x अप्रोच प्लस इन्फिनाइट की तरफ जाएगा। तो अब x माइनस इन्फिनाइट को अप्रोच करने का क्या मतलब हमने पढ़ा है कि ये प्लस है और ये माइनस है, कि माइनस की तरफ जाने का मतलब ये है कि ज़ीरो से नहीं, इनफैक्ट आप स्टार्ट जहाँ से भी लें, आप अप्रोच नेगेटिव नंबर को कर रहे हैं। अब हमने देखा था कि इसको इस तरह के क्वेश्चंस भी हम x से डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पे हमारा जो x है वो माइनस की तरफ मूव कर रहा है, तो मीन्स हम क्वेश्चन में जो चेंजिंग करेंगे, जो डिवीजन करेंगे वो माइनस x से करेंगे, और जब हम प्लस इन्फिनाइट को अप्रोच करेंगे तो x हमारा जो है वो पॉजिटिव आ रहा है और वो बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए हम पॉजिटिव x से डिवाइड करेंगे। ये डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में। तो देखें, अब हम ऊपर और नीचे x से डिवाइड करते हैं। लेफ़्ट साइड पे जब करेंगे तो माइनस x से डिवाइड करेंगे, और जब राइट से करेंगे तो प्लस x से डिवाइड करेंगे। ये माइनस 3x बाय x डिवाइज़र में भी अप्लाई कर लें, 3/x प्लस 4x स्क्वायर बाय x। बट यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो माइनस x से कर रहे हैं। आप यहाँ माइनस x, ये माइनस यहाँ लगा दें तो बात एक ही है। तो ये माइनस 2/x, जब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x बाय x हो जाएगा। जस्ट हम ऊपर नीचे x से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये रूट जो है वो डिवाइज़र में आ रही है, तो अब देखें ये दोनों टर्म्स x से डिवाइड हुई, ऊपर भी दोनों टर्म्स, नीचे भी दोनों टर्म्स ही x से डिवाइड होंगी। तो अब देखें इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 3/x हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर बाय x हो जाएगा। क्लियर होगी बात? जस्ट हम क्या कर रहे हैं, इसमें x से डिवाइड कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को। तो अब देखें इसमें जो हम डिवाइज़र में कर रहे हैं, जो ये मैंने लिखा है ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखें ये मैंने जान के ऐसे लिखा है ताकि मैं देखूं कि कौन से स्टूडेंट्स मेरी इस बात को पिक करते हैं। होप सो सब स्टूडेंट ने पिक किया होगा। अगर सभी ने नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया तो उसको आप गौर से इसको देख लें कि देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल हम क्या कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं x से। अब इसको मैं यहाँ x लिख लूँ, यहाँ भी इस पॉइंट को आप ज़रा गौर से देखना है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैंने इस टर्म को भी x से डिवाइड किया और इस टर्म को भी x से डिवाइड किया। मीन्स ऊपर भी x से डिवाइड कर लिया, नीचे भी x से डिवाइड किया। ये मैथ्स का रूल है, हम कर सकते हैं। अब सिंपल ये तो x से डिवाइड हो गया, ये भी x से डिवाइड होगा। अब देखें डिवाइज़र में मैंने जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। कैसे कि जब x से मैंने डिवाइड किया तो मैंने तो इसको रूट से बाहर डिवाइड किया था, बट मैंने यहाँ पे x को रूट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, तो ये स्टेप गलत होगा। इसको हम ऐसे करेंगे कि जो रूट है, अगर मैं रूट के अंदर कर रही हूँ तो x स्क्वायर से करना पड़ेगा, क्योंकि जब स्क्वायर से कट होगा तो अगेन x आ जाएगा, और एक दफ़ा प्लस आएगा, एक दफ़ा माइनस। प्लस वाला कहाँ आएगा, जब राइट हैंड लिमिट में पुट करें, और माइनस x कब आएगा, जब लेफ़्ट की बात हो रही है। क्लियर होगी बात? तो यही वजह है कि यहाँ x नहीं आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। जब हम रूट के अंदर सिंपल अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x आएगा, इस बात को आप नोट करें। तो अब डिवाइज़र में यहाँ x स्क्वायर और यहाँ भी x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट तो यहाँ पे एज इट इज़ दोनों पे ही आएगी। तो अब देखें ऊपर जो टर्म बच गई है वो 2/x बच गई है, प्लस ये भी कैंसिल, यहाँ पे 3 आ गया, एंड डिवाइज़र में रूट के अंदर जो है वो 3/x स्क्वायर आ गया एंड प्लस 4 आ गया। एंड इसमें ज़रा गौर से अगर देखें तो 2/x माइनस 3 हो गया, एंड डिवाइज़र के अंदर 3/x स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अच्छा, अब इसमें ज़रा देखें आप, ये आपके पास आंसर इसका आ गया, नज़र आ रहा है? अच्छा, ठीक हो गया। तो अब देखें इसको रेस कर लेते हैं ऊपर से, यही टर्म हम अगेन यहाँ पे ऊपर राइट करेंगे। तो इसमें देखिए जस्ट हमने अब लिमिट अप्लाई करनी है। ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन हो गया। ये जो हमारी थी ये लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए था और ये राइट के लिए था। तो इसमें देखिए लिमिट अगर मैं इन्फिनाइट पुट करूँ तो -2/∞ आ जाएगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन देने का पर्पस ये था कि जो अभी हमने ये फार्मूला अप्लाई किया इसी को हम अप्लाई कर सकें यहाँ पे, जो हमने अभी फार्मूला देखा था। तो डिवाइज़र में जो रूट के अंदर टर्म आ रही है तो ये भी 3/∞ हो जाएगी एंड +4 हो जाएगी, और इसमें भी देखें 2/∞ एंड -3 हो जाएगा, और डिवाइज़र में जो था, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दें और यहाँ प्लस था,
तो अब देखें यहाँ पे ये 3/∞ हो जाएगी एंड +4 हो जाएगी। क्लियर होगी बात। तो अब इसमें देखें, इनफैक्ट ये माइनस का था, ठीक हो गया। अब देखें इसमें इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। अब हमने कहा था कि ऊपर कोई भी नंबर आ जाए डिवाइजर में, अगर इन्फिनाइट आ जाए तो उसका आंसर 0 होता है। तो ये 0 हो गया एंड +3 हो गया, देन डिवाइजर में ये सारा 0 हो गया, तो जस्ट √4 बच गया यहाँ से। और ये भी 0 होगी टर्म, ये भी 0 होगी, तो ऊपर -3 आ गया, डिवाइजर में √4 आ गया। अब इसको अगेन ज़रा सिंप्लीफाई करें तो ये 3/2 आंसर आ गया और यहाँ से -3/2 आंसर आ गया। अब देखें अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट पे हम पहुंच ना पाते। एक का आंसर +3/2 आ रहा है और दूसरी का आंसर -3/2 आ रहा है, तो इट मीन्स हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। एक का आंसर प्लस में आ रहा है, एक का आंसर माइनस में आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं हो रहे। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो मीन्स हमारी लिमिट जो है एक्स अप्रोच इन्फिनाइट पे इन क्वेश्चंस के, इस क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने ज़रा गौर से देखना है, उसको ध्यान से देखना है कि क्या करना है कि रूट के अंदर अगर x² इन्वॉल्व हो जाए तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारी लिमिट है वो नॉट एग्जिस्ट हो रही है। क्लियर होगी बात। अच्छा नेक्स्ट, अब यहीं पे अपने लेक्चर को बाइंड अप करते हैं, बट उससे पहले आप देख लें कि ये दो जो फार्मूलाज हैं, ये भी लिमिट x की बात करें या n की बात करें, n अप्रोच टू इन्फिनाइट या x अप्रोच इन्फिनाइट, ये दो फार्मूलाज हैं वेल नोन। इसको थोड़ा हम देख लेते हैं आज, और इसके जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम होंगे वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अगर लिमिट मैं पुट कर दूं यहाँ पे 1 + 1/n की जगह इन्फिनाइट आ रहा है और ऊपर भी इन्फिनाइट हो जाएगा, तो देखिए ये फॉर्म क्या बन रही है, 1 + 1/∞ 0 होल की इन्फिनाइट, तो मीन्स 1 पावर इन्फिनाइट हो गया। और इसका जो आंसर है वो आपको ई गिवन है। तो देखिए ये जो 1 पावर इन्फिनाइट है ये भी एक अनडिटरमाइंड फॉर्म है। ऐसे नहीं है कि 1 की पावर इन्फिनाइट जो है वो आंसर 1 आता है, नेवर। इस कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस में कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, 1 की इक्वल क्यों नहीं है। बेसिकली तो होना चाहिए कि 1 की पावर अगर मैं 3 लिखती हूँ तो इसका मतलब है 1 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही आएगा। तो इट मीन्स 1 को अगर मैं इन्फिनाइट टाइम भी मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 1 ही आएगा, बट इसका आंसर हम 1 नहीं लिखते। तो इसकी भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी, बट ये रियल एनालिसिस में हम करेंगे। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। आप देखें ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जब भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर 1 + ये 0 था और होल की पावर इन्फिनाइट, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ये फॉर्म बन रही है तो डायरेक्ट आप उसका आंसर ई राइट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। और अगर 1 + इन्फिनाइट है और उसकी पावर जो है वो 1/∞ 0 हो जाएगा, उसका आंसर भी 0 आएगा। आप देखें इसी के रेसिप्रोकल है कि अगर 1 है, यहाँ 1/n है तो ऊपर n था, अगर यहाँ n है तो ऊपर 1/n होगा। इन दोनों फार्मूलाज को आपने माइंड में रखना है, दोनों का ही आंसर ई आ रहा है। अब देखें इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि ये इक्वल ई क्यों आ रहा है। फिलहाल आपको मैं जस्ट इतना ही बता सकती हूँ कि इसका प्रूफ हम कर लें कि अब देखें इसके प्रूफ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा। आपने बाइनोमियल थ्योरम जो है वो कुछ इस तरह पढ़ा होगा कि 1 + x अगर मैं करूँ होल की पावर n करूँ तो ये हमेशा इक्वल होता है 1 + nx + n × n - 1 x का स्क्वायर एंड 2 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब अगर आगे देखें तो n × n - 1 n - 2 डिवाइजर में अब 2 है तो 3 का स्क्वायर एंड पावर x की इंक्रीज हो जाएगी 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब देखिए ये भी कुछ इस तरह लिखा हुआ है। अगर मैं इसको प्रूव करूं ये वाला, तो कंपेयर करें 1 1 से कंपेयर, तो x की जगह 1/n आ रहा है, तो 1 + n n से कंपेयर हो गया, n एज इट इज़, x की जगह जस्ट यहाँ पे 1/n है, तो n n से कट हो जाएगा, प्लस आगे भी आप पुट कर लें तो ये 1 + यहाँ से 1 बच गया, तो ये आंसर 2 आ गया। 2 + समथिंग आ जाएगा, 2 + समथिंग। अब जो ये समथिंग है आप देखेंगे इसकी अगर आप वैल्यूज़ फाइंड करें तो ये 0 पॉइंट समथिंग में आएगी, ये 2 + 0.5। अब देखें बताने का पर्पस ये था कि जस्ट आप इसमें देख लें कि ये फार्मूला कहाँ से, आप ये देखें इसकी जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी 2.718 एंड सो ऑन, तो ये ई के इक्वल होता है। अब इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही, इसको आप पुट करके खुद भी देख सकते हैं। पर्पस ये था बताने का ये आया कहाँ से है।
जस्ट इसका प्रूफ जो है आप बाइनोमियल थ्योरम सेम इसको भी आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, या इसका अल्टरनेट इसकी जो लिमिट है उसको चेंज करके भी इसका प्रूफ आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारा जो पर्पस है वो प्रूफ्स की तरफ नहीं है, जस्ट मैंने इसलिए बताया कि आपके माइंड में रहना जाए कि ये आया कहाँ से है। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट ये फार्मूला जो है, ये दोनों फार्मूलाज बहुत ही अहम है, इसको आपने बहुत अच्छे से देखना है। इनफैक्ट कभी कभी एमसीक्यूज़ में एग्जैक्ट यही फार्मूलाज भी पूछ लिए जाते हैं। तो इन फार्मूलाज को आप अपने माइंड में रखेंगे। ये जो ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं ये बेसिक रिजल्ट्स हैं, और इसी से रिलेटेड आपसे एग्जांपल्स पूछी जाती हैं। और ये जो एग्जांपल मैंने दिए ये बहुत ही अहम है, इसको आपने अच्छे से देखना है। अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।